बद्दुआएं क्यों दी जा रही है? माँ बाप का बुढ़ापा खराब मत करो। और मैं उनके रिश्तेदार ही हूँ, मैं उनके घर मिलकर आई हूँ। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एक्चुअली मेरे पिछले वीडियोस पे कमेंट्स आ रहे थे कि ये पर्टिकुलर चैनल है, वहाँ पे जाके देखो, वो कितने अगेंस्ट में सपना की वीडियो बनाई है। तो मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने जाके चेक ज़रूर किया चैनल, जहाँ पे उनका मैंने थंबनेल भी देखा। उनके माँ बाप से मिलकर आई हूँ और वो जो है लेडी, वो कह रही हैं कि प्रॉपर्टी का लालची कौन है। हाँ हाँ, मैं राजवीर जी की रिश्तेदार हूँ। तो इनकी पूरी वीडियो में, ठीक है, टाइटल भी है कि उनकी राजवीर चौधरी के माँ बाप के पास बचा क्या है जो वो। और कुछ लोग जो इनको बद्दुआएं दे के आ रहे हैं, देखिए बद्दुआएं और ये सब चीज़ें ना, मुझे लगता है कि नहीं देनी चाहिए, ठीक है। इन्होंने अपने चैनल पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, मेरे को नहीं पता ये कौन है, ठीक है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने चीज़ें इन्होंने सारी चीज़ें जो सपना के सास ससुर हैं, ठीक है, उन्होंने पूरी वन साइडेड होके बात करी है। उन्होंने पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हुए अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है कि एक माँ बाप का बुढ़ापा क्यों खराब किया। सपना से बोला जा रहा है कि जो प्रॉपर्टी की चीज़ें थी वो लास्ट में देखो बच्चियों के ही काम आएंगी, लेकिन उन्हें थोड़ा टाइम तो दो। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, इन्होंने ये चीज़ें तो बोलती, देखिए मैं इनका समझती हूँ, चलिए पॉइंट ऑफ व्यू समझ भी लें, ठीक है। लेकिन क्या आप उस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हो जो हमने रिकॉर्डिंग सुनी? रिकॉर्डिंग्स की भी कई लोग बात कह रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई भी चीज़ हो, जिस तरीके से हमने उस रिकॉर्डिंग में सुना था, जिस तरह से वो जो सूरज चौधरी है वो अपनी वाइफ को पीट रहे थे, वो वाकई मतलब कुछ भी बोलो, कुछ भी, उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। किसी का मुंह बंद करके मारना प्रेग्नेंट औरत को, क्या आप इसको जस्टिफाई कर रहे हो? और जो लेडीज भी कमेंट्स कर रही है ना, औरत होके, एक औरत के अगेंस्ट होके, मतलब मैं इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकती। आई एम सो सॉरी, ठीक है। और बिल्कुल माँ बाप, सास ससुर, ठीक है, मैं मानती हूँ कि इनकी इज्जत होनी चाहिए। सोशल मीडिया पे ये लोग, इनकी चैनल्स नहीं है, इनकी हम लोग आवाज़ नहीं सुन सकते, राइट। मैं इस चीज़ को भी मानती हूँ, एक दूसरी साइड ऑफ स्टोरी भी कुछ हो सकती है। लेकिन जब मैं यहाँ पे सपना के वीडियोस देखती हूँ तो मैंने मेरे जितना मैंने देखा है उसमें मैंने यही देखा है कि सपना हमेशा से, है ना, इवन जो राजवीर चौधरी जी की डेथ हो गई थी उसके बाद भी वो करते हुए ही दिखी है। चाहे वो सास ससुर का हो, चाहे वो दो डॉगीज का हो, चाहे वो अंशु का हो, चाहे वो सब पूरे घर का काम हो, कभी भी काम से जी नहीं चुराया उन्होंने। और सोचिए कितने लोग उस टाइम भी ये सोच रहे थे कि अब तो तुम्हारे हस्बैंड भी नहीं है ना, और तुम कैसे यहाँ पे रहोगी, तुम अपने मायके चले जाओ। उस टाइम भी काफ़ी लोगों ने इनको बोला था, लेकिन नहीं, इन्होंने कहा कि किसके सहारे रहेंगे, मेरे सास ससुर हैं, मैं इनको छोड़ के नहीं जाना चाहती। और देखिए हर इंसान के दिमाग में ये चीज़ें होती हैं, बच्चियाँ हैं, बच्चियों को उनके दादी बाबा से क्यों दूर करना। हमने जब वीडियोस में देखा, एक दादी बाबा दिखते थे जो बहुत प्यार से, है ना, हमने वो खेलते हुए भी देखा है। लेकिन ऐसी क्या चीज़ें हो गई कि सडनली जो एक अलग रूप दिख रहा है इन लोगों का, हाँ, क्या ऐसी चीज़ें हो गई? कौन सा ऐसा फैमिली मेंबर है? जैसे कि सुनने में बहुत सारी चीज़ें आ रही है, कोई लोग कह रहे हैं जादू टोने की बात तक कर रहे हैं, कोई कह रहे हैं गाँव में वो घर जो है वो भूतिया घर है, और जो इनकी जो सासू माँ है उनके मायके वाले इनको वो कर रहे हैं, है ना। मामा अंशु के पापा के भी पे लोग काफ़ी चीज़ें बोल रहे हैं, क्योंकि सपना ने वीडियो में कुछ चीज़ें बोली थी कि वो चाहते हैं कि ये तो भाग जाएगी, है ना। और उस पर मैंने आज सुबह जो वीडियो बनाया वो भी आपने देख लिया होगा। जो कमेंट्स आ रहे हैं कि देखो उसके पापा की बात सच हो गई। अरे भाई, सच नहीं हुई है, उसने किस सिचुएशन में, मतलब मैंने जैसे पहले बोला कि अगर औरत चुप है, ठीक है, वो ये ना बताए कि मेरे को मारा पीटा गया है, ठीक है, वो हर चीज़ झेलती रहे और सोशल मीडिया पे एक आके हंसती रहे, अभी तक यही तो चल रहा था। लेकिन जब उसके चोट लगती है, जब उसकी बेटियों को ज़रूरत होती है किसी सहारे की, देखिए जब उसका पैर फ्रैक्चर हुआ था वो किस तरह से घसीट घसीट के चल रही थी, उसके लिए कोई 2 टाइम का खाना भी उसके लिए इतना मुश्किल हो गया था। उसने अपनी मम्मी को बुलाया, अपने भाई को बुलाया, उसके बाद भी उसकी मम्मी के साथ किस तरह का टॉर्चर होता था। अरे भाई, जब आपके मायके वाले आते हैं तो ये वही सपना है जो खूब बना बना के खिला रही है। इनफैक्ट मैंने आज ही एक वीडियो देखा जहाँ पे इनकी मदर आई हुई है, वो ऊपर वाले कमरे में बैठी हैं, ठीक है, इनका भाई आया हुआ है, वो खिला रहा है, और ये नीचे इनकी ही मम्मी के साथ 2-3 रिलेटिव्स आई हुई हैं, उनके लिए भी फिर पानी वगैरह दे रही हैं। मतलब ये तो अच्छे से करें, तुम क्या अपनी मतलब इनकी एक्सपेक्टेशंस बस यही थी कि उनको देख के एक मुस्कुराहट दे दो, ठीक है, और जब मेरे को ज़रूरत हो तो एक बार पूछ ही लो, है ना, कि बेटा तू कैसी है। मतलब सोचिए क्या चीज़ें थी ऐसी, मतलब हमने तो इनका रूप अच्छा ही देखा था।
और जब जिस तरीके से रिकॉर्डिंग्स आई हैं, रिकॉर्डिंग्स में भी जब उसने बोला सपना ने कि हम जब जा रहे थे तब भी एक आंसू नहीं टपका, ना ही सास का ना ही ससुर का। चलिए सपना तो दूर की बात है, बहू है, एक आंसू नहीं टपका उन 2 छोटी बच्चियों के लिए, ठीक है, जिनकी हम वीडियोस में देखते थे, जो सूरज चौधरी के साथ वीडियोस हैं, राजवीर चौधरी के साथ वीडियोस है, पूरी फैमिली को लोगों ने देखा है। इनफैक्ट स्नैपी गर्ल सपना चौधरी के चैनल पे बहुत अच्छी लगती थी वो वीडियोस, जब पूरा परिवार दिखता था। अब नहीं दिखेगा, ठीक है। और अंशु जो इतनी छोटी सी एज में आई थी, है ना, वो चले गए, और वो उसको भी मतलब जिस तरीके से वो गई, किसी ने उसको रोका नहीं। खैर रोका क्यों नहीं ये भी अब समझ में आ गया है कि प्रॉपरली ये प्लान था। कुछ लोगों का कहना है ये सलोनी के आने के बाद ही सब चीज़ें क्यों हुई, मतलब जब भी सपना के घर से कोई आता था मायके वाले, तभी क्यों प्रॉब्लम्स होती थी, मुझे ये समझ नहीं आता, है ना। और उसको बार बार ये चीज़ दिखा, सोचिए कितने मेंटल उसमें रह रही थी, स्ट्रेस में, बार बार हर चीज़ पे, नहीं ये हमारी तुम्हारी थोड़ी है, तुम मायके से थोड़ी लाई होगी, तो हमारे बच्चों की है। लास्ट में जाते जाते भी उसको कुछ नहीं दिया। इवन उसका स्त्री धन जो होता है, वो चाहे तो केस कर सकती है, देखिए, है ना, लेकिन अब वो उसका डिसीजन है, वो वहाँ जा चुकी है, अब जहाँ भी रह रही है। और बहुत उसने एक स्टोरी भी डाली है जिसमें उसने चीज़ें बोली है कि मैं ठीक हूँ और मैं इसलिए अभी मतलब थोड़े चीज़ों में बिजी हूँ और बहुत सारी चीज़ें, देखिए ऑफकोर्स उसको 0 से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी जहाँ पे भी है, लेकिन सेफ है। लोग परेशान हो रहे थे, और जिस तरह से अपनी माँ की गोद में आके वो रोई है, वो रियल आंसू है। जिस तरह से सामान फैला था, सोचिए जब लड़की नई शादी करके आती है उस घर में, इतना टाइम स्पेंड करती है, उस घर के लिए हर चीज़ एक एक चीज़ बनाती है, और जब उस घर से उसको जब वो जा रही है तो कोई रोकने वाला नहीं आ रहा, उसको एक बार रोक के तो देखते। जैसे चाहते ही थे कि ये जाए और जितनी भी हमारी प्रॉपर्टी है बस हमारी, ये जो घर है वो सासू माँ के नाम, जो गाड़ी है वो इनके ससुर जी के नाम, है ना, और इसके लिए बस एक स्कूटी। ऐसे नहीं। अच्छा, मैंने जो इनका वीडियो देखा उन्होंने ये बोला कि उनको बुढ़ापा खराब करके तो मत जाओ, है ना, तुम जाती थोड़ा आराम से जाती, ये सब चीज़ें करने का क्या बनता था। उन्होंने अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू रखा है सपना पे, ठीक है। लेकिन जितनी हमने रिकॉर्डिंग देखी उसमें सपना अगर जा रही है तो क्या वो, उसका सोचिए उसने कितनी उम्मीदें लगाई होंगी, उसको भी आगे देखना है फ्यूचर। भाई उसकी 2 बच्चियां हैं, उसको घर आगे कहाँ रहना है, उसका फ्यूचर, कॉलेज, स्कूल, कॉलेज, सब कुछ देखना है, तो वो फ्री में नहीं हो जाएगा। और मैं मानती हूँ कि उसकी सैलरी, यूट्यूब भी देखिए, यू नेवर नो कि आज यूट्यूब है कल नहीं है। मैं मानती हूँ कि उसकी अच्छी खासी अर्निंग यूट्यूब से भी हो जाएगी, वो फिर से सब कुछ बना लेगी। लेकिन इतना टाइम देने के बाद क्या दादा दादी का ये फर्ज नहीं था कि एक बार तो रोकते उसे, एक बार तो अपनी पोतियों को रोकते। आज आपने कहीं ना कहीं हर्ट, और ये शायद ये फैसला रैंडमली लिया है, जो भी लिया है, वो जो एकदम से जाने वाला फैसले पे नहीं रोकने वाला, जो रोका नहीं गया ये फैसला, शायद इस चीज़ का पछतावा इनको सपना के जाने के बाद हो रहा होगा। और मैं विश करती हूँ कि शायद इस चीज़ को ये रियलाइज़ करें कि हाँ, हमारा परिवार टूट गया, हमारा परिवार टूट गया। जो बेटी बन के आपकी सेवा कर रही थी और बदले में उसने सिर्फ थोड़ा सा प्यार ही मांगा था, राइट। तो फ्रेंड्स, ये था छोटा सा वीडियो, मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, और आप लोग प्लीज़ बताइएगा आपको कैसा लगा। और यस, मैं बार बार यही कहती हूँ कि जो भी चीज़ें हैं हमें सपना की वीडियो से ही अपडेट होंगी। और प्लीज़ किसी के लिए कोई गलत कमेंट मत लिखिए, किसी को बद्दुआएं मत दीजिए। लेकिन जब हमने वो रिकॉर्डिंग में सपना पे इतना टॉर्चर होते हुए सहा ना, क्योंकि आज के टाइम पे ना इवन लड़कियां ऐसी भी देखी है मैंने, हिमाचली सिस्टर देखी है ना, जो अपना बच्चा लेके अपने मायके में रह रही है अपने पति से, है ना, हमेशा वुमेन कार्ड खेलते हुए पति को तरसा दिया बच्चे से मिलने के लिए। ऐसी लड़कियां नहीं है जो आज इतना सह ले। सपना को हमने सहते हुए देखा, ठीक है। और रिकॉर्डिंग्स में जिस तरह से सासू माँ, मतलब नहीं, उसने कहा बच्चों तक के लिए उसने ये बोल दिया कि तू मायके से लेकर आई थी। तो ये दिखता है कि वाकई सपना ने बहुत कुछ झेला है। अभी एक ही रिकॉर्डिंग आई है, आप सोचिए कितनी सारी चीज़ें उसके साथ हुई होंगी, है ना। तो मैं फिर से वही बात बोलती हूँ, जिस पे बीतती है वो ही जानता है, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, जहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यस, किसी के लिए भी कोई गलत शब्द का यूज़ मत करिए, किसी को बद्दुआएं मत दीजिए, ठीक है। हम बस ये प्रे करते हैं कि सपना अपनी अच्छा फ्यूचर करे, उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए, ठीक है, उसको एक मेंटल पीस उसका अच्छा हो, और बाद में आगे जो भी चीज़ें वो करे, सब कुछ अपनी बेटियों के लिए अच्छे से उनका फ्यूचर डिसाइड करे। और उसकी सेफ्टी, देखिए सबसे मेन होता है उसकी सेफ्टी और उसकी दोनों बेटियों की सेफ्टी, वो हमारा मेन कंसर्न था।
अब देखते हैं उसके आगे वीडियो में क्या आता है, लेकिन किसी के लिए भी कोई गलत कमेंट प्लीज़ मत लिखिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें गलत होती हैं। अगर हम बड़ों को भी गलत बोलते हैं तो वो गलत है, राइट? ठीक है, हो सकता है उन्हें भी रियलाइज़ हो रहा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।